सहज और सरल रहने की बहुत ही मार्मिक शब्दों में साहिब ने कहा। साहिब कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, मैली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लवलाई। अपने जीवन के अंदर साहिब ने सत्य की घोषणा और सत्य के उत्कट विचार, अपने जीवन में सत्य के अलावा संसार में कुछ नहीं है, कैवल्य और कैवल्य सत्य ही हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। इस बात को साहिब ने सब जीव मात्र को सुनाने का संदेश दिया। लेकिन इस संदेश के अंदर हम आप सब सहज बन जाएं, इतना सरल बन जाएं कि हमारे जीवन में सद्गुरु के दिए हुए उपदेश को, गुरु के दिए हुए वचन को समाने का जगह मिले। जैसे एक दृष्टांत के अंदर ऐसा कहते हैं कि सहजोबाई के द्वार पर भगवान स्वयं नारायण दर्शन देने के लिए आए। उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं, सहजोबाई हम तुम्हारे दरवाजे पर नारायण तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। लेकिन सहजोबाई अपनी भजन भाव से थोड़ा भी डिगती नहीं है। कितने देर भगवान खड़े रहे और दरवाजा खटखटाते रहे और बाद में भगवान बोलते हैं, सहजोबाई तुम्हारे द्वार में भगवान आने का तुम्हें खुशी नहीं है? क्यों तुम उठकर भगवान की स्वागत नहीं कर रही हो? क्यों तुम उठकर उनके चरणों में नहीं गिर जाते? क्यों तुम उठकर उनका आदर सम्मान क्यों नहीं करते? सहजोबाई सहज भाव से बोली, भगवान मैंने आपकी कामना नहीं की है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपकी जरूरत समझा होता तो मेरे गुरुदेव को बोला होता तो वो तो कब के मुझे आपका दर्शन करवा देते। लेकिन मैं इस रूप में आपको नहीं पाना चाहती। मैं तो केवल्य मेरे गुरु के रूप में मैं परमात्मा को पाना चाहती। इसलिए जीवन में साहिब ने कहा, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। गुरु के वचन अपने अंदर में, अपने हृदय में, अपने हृदय के संगम में समा सके, ऐसा जगह बना लो मित्र। तभी हमारे आपके जीवन का ये सकल मनोरथ जो है और जिस कार्य करने के लिए हम आप सब आए, ये कार्य संपन्न होगा, ये जीवन का मौका सफल बन जाएगा, अन्यथा ये सफल नहीं बन पाता। ये संसार के लोग अनन्य कामनाओं से जुड़े हुए रहते, इनकी कामनाएं कभी घटती ही नहीं है, कभी पूरा होता ही नहीं है। हमेशा कामनाओं के ढेर का ढेर ये इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन साहिब ने कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खो। जो व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, ईर्षा द्वेष वाला है, वो कभी भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति कौन कर सकता है? जिसके जीवन में ना किसी प्रकार का जाति है, ना कोई प्रकार का वर्ण है, ना कोई प्रकार का ऊंच और नीच का व्यवहार है, ना कोई प्रकार का मेरा और तेरा उसके दिल में बसता है, वही परमात्मा को भज सकता है। अन्यथा भजने का विकल्प
उसके पास नहीं रहता। इसलिए हमारे आपके जीवन में साहिब ने कहा, हम आप सब जितना सरल बन जाएं और जितना अपने मन को पवित्र बना लें, अपने तन को पवित्र बना लें, क्योंकि साहिब ने रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मुझे पाने वाला आदमी, मुझे पाने वाला जीवात्मा, मुझे पाने वाला जिज्ञासु जन वो निर्मल होगा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मुझे पाने वाला कभी कपटी नर हो, नारी हो, कभी लोभी और मोही हो, वो कभी मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकते। क्यों? कि उसके जीवन में कामनाओं का ढेर लगा हुआ है। जहाँ कामना की सीमा मिट जाता है, वहीं असीम की सीमा शुरू होता है। साहिब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनमा भई बेपरवाह। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो साहन के साह। जिसके मन से चाह और चिंता ये दोनों वस्तु निकल जाता है और अपने जीवन में जो सद्गुरु के चरणों में दृढ़ता, विश्वास और निष्ठा रखता है, गुरु ही उसके जीवन का सकल आशाओं को पूर्ण करने वाला है। साहिब ने कहा, गुरु चरणों राखो विश्वासा, गुरु ही पूर्वे मन की आशा। गुरु गोविंद और शिष्य मिली, किन्हा भक्ति विवेक। त्रिवेणी धारा बहे, आगे गंगा एक। भले धाराएं तीन बहती है, लेकिन आगे गंगा का मूल रूप एक ही बनता है। इस प्रकार हमारे आपके जीवन के अंदर सद्गुरु का ज्ञान, भक्ति का खजाना हमारे अंदर में संजोएं। हम अलग अलग संत महापुरुषों के मुखारविंद से अपने जीवन में कितने ही उपदेश को सुने और उसमें से सार वस्तु को अपने जीवन में धारण करें, अपने स्थिति में स्थित रहे और उस साहिब का, परमात्मा का भजन करते रहे। अभी हमारे बीच स्वामी जी ने आप सबको संदेश दिया, प्रधानमंत्री का अपील है, उस अपील को सबके बीच में रखा। हालांकि मैं तो 27 तारीख तक साहिब जी अगर मुझे निकाल देंगे तो भी मैं रहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा निश्चित करके आया हूँ कि मैं पूर्णिमा यहीं पर करूँगा। और इस बीच में कुछ संकट का समय आते हैं तो हमारे साथ जो आए भक्तजन हैं, भले ये कार्यक्रम छोटा मोटा रहेगा, हम सत्संग हॉल में बैठकर भजन सत्संग करेंगे, बाहर आना जाना थोड़ा कम करेंगे, नहीं जाएंगे। आपकी आज्ञा का पूरा पालन किया जाएगा। बाकी हम जो बाहर से संतों को बुलाते थे, उनको भोजन प्रसाद या दान दक्षिणा, वो कार्यक्रम थोड़ा समय के लिए स्थगित रखा जाए। क्यों कि संत कहाँ कहाँ घूमते हैं और बाहर कैसे कैसे प्रकार के लोग उनसे मिलते हैं, इसका कोई तगादा नहीं लगा सकता है। इसलिए बहुत से बातों को विचार करके बाहर की मंडलियां और बाहर के आने जाने वाले संतों भक्तों पर संस्था के तरफ से रोक लगाई गई है। अपने जो साथ में आए संत हैं, बहुत से संतों का टिकट कल है, बहुत से संतों का टिकट परसों है, बहुत से संतों का 2 दिन रहकर है। ये तो साहिब ने कहा, ये तो चला चली का मेला, कोई आज जावे कोई काल जावे, कोई जाने को तैयार खड़ा। तो सब लोग चले जाएंगे, स्वामी जी यहाँ पर ही रहेंगे,
बाकी हम लोग रहने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आपके शरणों में ये विश्राम मिला। ये मेला का पावन अवसर बहुत ही सुख और शांति से बीता। आने वाले समय में भी हम शांति से साहिब का भजन करें, दोनों समय अपने नित्य नियम का पालन करें, और जब तक सब लोग नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। कोई चिंता मत करना कि मेरा टिकट 25 का है, मेरा 24 का है, मेरा 27 का है। तुम लोग कोई चिंता मत करना। आपको अगले सदस्य हो जाना है। जब तक जिसका जब टिकट होगा, सबका टिकट पूरा होगा, उसके बाद मेरा टिकट कटाऊंगा। इसलिए कोई भी ऐसी चिंता ना करें। हालांकि बाहर के लोगों से संपर्क कम रखें। क्यों?